मास्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप लोग? हम लोग तो ठीक है मास्टर साहब। आप यहाँ कहाँ घूम रहे हैं? ये प्राइवेट स्कूल के आसपास क्यों घूम रहे हैं? कोई बात है क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं है, पर कई दिनों से देख रहे हैं आपको यहाँ प्राइवेट स्कूल के चक्कर काटते हुए। क्या बात है? कुछ बात हो तो बताइए, हम लोग आपकी सहायता कर देंगे। कुछ नहीं, बस ऐसे ही घूम रहे हैं। आप तो सरकारी स्कूल के मास्टर हैं ना, तो आप प्राइवेट स्कूल के आसपास क्यों आते हैं? हम लोग कई दिनों से देख रहे हैं आप सरकारी स्कूल के आसपास पता नहीं क्या करने आते हैं बाइक से। बताइए हमें। हाँ काका जी, हम सरकारी स्कूल के मास्टर हैं और हम पति पत्नी दोनों सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, पर अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने आना होता है ना सुबह सुबह, इसलिए यहाँ आते हैं। अच्छा, मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ाई लिखाई नहीं होता है, बस खाना पूर्ति करने के लिए खोला गया है स्कूल, तभी तो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने आते हैं। नहीं नहीं काका जी, ऐसी कोई बात नहीं है। प्राइमरी स्कूल में भी पढ़ाई होती है, बहुत ही अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की गई है सरकारी स्कूल में, लेकिन अपने बच्चे तो अपने होते हैं ना, इसलिए इनको यहाँ पढ़ाना होता है ना। क्यों आप सुबह सुबह बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं? अरे नहीं, बखेड़ा खड़ा करने की कोई बात नहीं है गुरुजी। जैसे मार कहे के मतलब ये है कि जब सरकारी स्कूल में बहुत बढ़िया पढ़ाई लिखाई होत है तो अपने बच्चन को भी वहाँ पढ़ा दिया करो। काहे इतना दूर आवत हो पैसा बर्बाद करे? अरे नहीं, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। अपने बच्चों का बेस मजबूत होना चाहिए ना, उनको भविष्य में आगे जाना है, अच्छी शिक्षा लेनी है, सफल होना है, अपना करियर बनाना है, इसलिए इनको यहाँ पढ़ाते हैं। अच्छा, पैसे वैसा बहुत ज़्यादा देती है सरकार, तो बच्चों पर नहीं खर्च करेंगे तो किसके ऊपर खर्च करेंगे? आप समझते नहीं हैं बात को। अरे नहीं, हम सब समझते हैं मास्टर साहब, समझने में मेरे कोई कमी नहीं है। जैसे बात ये है, आप दोनों पति पत्नी 2 लाख रुपए महीने कमाते हैं, लेके प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं, पर आपको अपने ज्ञान विद्या पर खुद भरोसा नहीं है, तभी तो अपने बच्चों को 10,000 रुपये पाने वाले मास्टर के पास पढ़ाते हैं। और क्या कारण हो सकता है? यहाँ तो आप वहाँ काम नहीं करते हैं, बस टाइम पास करने जाते हैं, और तो सिर्फ तनख्वाह लेने आते हैं। आपके अपने ज्ञान विद्या पर भरोसा ही नहीं है, यही कारण हो सकता है। ऐसा है काका जी, ये सब फालतू की बातें करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। जाने दीजिए, मुझे स्कूल जाना है, मुझे मेरे स्कूल का टाइम हो गया है। फिर कभी मिलेंगे तो बात करेंगे, समझ गए कि नहीं? अरे नहीं मास्टर साहब, गुस्सा ना हो, तनी हमारा कुछ सवाल है, उसको आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद जाइए। और थोड़ा सा लेट हो जाएंगे तो कौन सा आपको भाला मार देंगे? पढ़ाने ही तो जाना है, भाला थोड़े मारना है। तो ऐसा है मास्टर साहब, हमारा एक सवाल है, जैसे कि अपने बच्चों का तो बेस मजबूत करना है, उनको कैरियर बनाना है, शिक्षा में आगे बढ़ाना है, और तो और बाकी जिन लोगों के बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं उनको आप खेत जाना सिखाते हैं, खेत जोतना सिखाते हैं क्या, या ताश जुआ खेलना सिखाते हैं? इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। सुनिए काका जी, आपकी ये सारी बातें झूठ हैं, मन से बनाई गई बातें हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। हम सुबह से शाम तक बच्चों को पढ़ाते हैं, पूरी लगन और मेहनत के साथ पढ़ाते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं करते हैं। आपका जब भी मन करे आप हमारे बच्चों से कुछ भी पूछ सकते हैं। आप स्कूल आइए और देख लीजिए, अगर कोई कमी मिलती है तो आप हमें बताइए। ऐसा नहीं कि सरकारी स्कूल मानक के हिसाब से चलता है, हम अपना मानक समय से देते हैं और समय से पूरा करते हैं। बस करिए गुरुजी, गुरु होके झूठ बोलते हैं, आपको शर्म नहीं आती है? सुनो, आधा दिन तो सभी मास्टर मिलके अपनी पुरानी पेंशन बहाल करने की बातें करते हैं, कहाँ रणनीति होता है उसके बारे में बात करते हैं, किसको ज्ञापन देना है किसको ज्ञापन नहीं देना है इसके बारे में बात करते हैं, और आधा दिन किसका टीए बढ़ा किसका नहीं बढ़ा इस पर चर्चा होती है। बाकी जो समय बचता है उसका MDM वाली व्यवस्था है उसमें कितना बचाना है इस पे बात होती है। उसके बाद जो भी समय बचता है उसमें आप पढ़ाते हैं, उन्होंने बचता कितना है 10 से 15 मिनट में बच्चे क्या पढ़ेंगे? कुछ नहीं पढ़ते हैं। सुनिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना कोई गुनाह की बात नहीं है, सभी अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, तो हम भी लड़ते हैं। तब ऐसा क्यों अफवाह फैलाते हैं कि हम पूरा दिन पढ़ाते हैं? अरे जो सच्चाई है उसको बताइए कि हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, आप लोग नहीं पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाई होती है, बस 2 से 3 मिनट 10 से 15 मिनट पढ़ाई होती है। बस करिए काका जी, हम जा रहे हैं, हमारे पास आपसे बात करने के लिए टाइम नहीं है। आप उल्टी पुल्टी बातें बोल रहे हैं, हम आपसे बात नहीं कर सकते हैं। जाइए, आप लोग बातें क्या करेंगे? अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए और दूसरे को बच्चों को अपने स्कूल में पढ़ाइए।
अपने बच्चों को IAS PCS बनाइए और दूसरे बच्चों को आप लोग पढ़ा के उनको खेत जोतना सिखाइए, ताश जुआ खेलना सिखाइए। यही तो करते हैं आप लोग। देखिए काका जी, अब बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, अब इसके आगे कुछ मत बोलिएगा। अब हम बाद में मिलेंगे आपसे, तो आपसे बात करेंगे। अब हम जा रहे हैं। हाँ जाइए जाइए, अब क्या अब मिलेंगे ही आप, अब आप क्या मिलेंगे। ए चुनमुनी, तुम भी जाओ अपने घर। ठीक है काका जी, जाते हैं। ये मास्टर लोग अपने बच्चों को जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ाएं तब न जाने कैसी पढ़ाई करते हैं। अपने बच्चों को तो 10,000 रुपये पाने वाले टीचर से पढ़ाते हैं और अपने 60-70 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं, बच्चों को कुछ नहीं पढ़ाते हैं।